नमस्कार दोस्त, आज हम करेंगे 10th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, कह रहा है क्वेश्चन में 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या होगी। तो देखिए 0 और के बीच पर विषम संख्या का पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा 25 को विषम संख्या और 25 क्या हो जाएगा सम संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है दूसरा नंबर में 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसों का अनुपात निकालना है। तो पहले हम लॉसो निकाल लेंगे और उसके बाद मौसों और सभी का अनुपात निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए 5 का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुने 1 और 15 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुने 5, ठीक। और यहाँ देखिए 20 का गुणनखंड हो जाएगा, 20 का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ देखिए 2 गुने 2 और गुने 5, ठीक। तो देखिए 2 के पावर 2 और गुने 5 ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए तो हो जाएगा हाईएस्ट पावर कितना है 2 के पावर 2, तो ये ले लेंगे और सभी में कॉमन क्या आ रहा है 5, तो 5 ले लेंगे और ये यहाँ शेष कितना बच रहा है 3। तो देखिए 2 दूना 4, 4 और 5 20, अब 20 दिया 60। तो यहाँ पर देखिए तो एलसीएम हमारे पास आ गया कितना, एलसीएम आ गया 60, ठीक। अब देखिए इसका हमको मौसम निकालना है। तो 5 का 5 गुने 1 हो जाएगा, 15 का 3 गुने 5 और 20 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5। तो देखिए तीनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो इसके मतलब HCF क्या हो गया 5। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, तो लॉसो और मौसों का अनुपात। तो देखिए लॉसो हो गया 60 और मौसों हो गया 12। तो 12 इकाई 12, 12 पचे 60। तो इसका अनुपात हो जाएगा 5 अनुपात यहाँ पर देखिए लॉसो हो गया 60 और मौसों हो गया 5, 5 इकाई 5 और 12 पचे 60, यानी कि 12 अनुपात 1। तो देखिए आंसर कौन हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, 12 अनुपात 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर, कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो पहला में देखिए √10, √24, √35 और √21 अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो इसका मतलब क्या है, परिमेय होगा। तो देखिए √10 का रूट नहीं होगा, इसके मतलब क्या है, ये अपरिमेय है। √24 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ देखिए √24 को हम लिखेंगे 4 गुने 6, तो 4 का रूट 2 और 6। अपरिमेय को परिमेय से गुना करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय ही हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 35 में देखिए 35 का भी रूट नहीं होगा, तो क्या है, अपरिमेय है। तो अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है तो मतलब कि परिमेय होगा। तो 121 डी नंबर में देखिए 121 का यदि हम रूट करते हैं तो कितना आएगा, 11। 11 क्या है, परिमेय। तो इसका मतलब आंसर कौन हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्या ए और 18 का लॉसो 36 तथा मौसो 2 है, तो एक का मान ज्ञात करें, है ना। ठीक, देखिए यहाँ पर 2 संख्या है, तो 2 पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, ये फार्मूला होता है। यानी कि देखिए N1 गुना N2 बराबर HCF गुना LCM। तो ये फार्मूला पर हम बैठा देंगे। तो पहली संख्या देखिए A है, तो A गुने 18 बराबर लॉसो हो गया 36 और मौसो हो गया 2। यहाँ पर मान काट देंगे, 18 से 18 दूना 36, तो 1 का भी 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए
यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो क्या होगा। तो देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, उसे क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या। तो एक से भरी, तो सबसे पहले देखिए p और q कोई दो अभाज्य संख्या, तो कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए। तो पहला अभाज्य संख्या कौन हो गया, 2 हो गया, तो 2 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 1। दूसरा कौन हो जाएगा 3, तो 3 गुना 1। अब देखिए दोनों में कॉमन का कितना आ रहा है, 1 1 आ रहा है, तो इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा, उनका मौसो 1 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में है हमारे पास, क्वेश्चन में कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2, ठीक, का गुणनफल सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक से बड़ी वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक से भाज्य हो। तो 3 तो नहीं होगा, कौन हो जाएगा, 4 से स्टार्ट होगा, तो 4 लिखेंगे, 2 गुना 4 तो कितना हो जाएगा 8। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी अभाज्य है। तो अभाज्य देखिए, एक से बड़ी वह संख्या जो क्या हो, एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, उसे क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखिए 29 है, 25 है, 16 है और 15 है। तो सबको बारी बारी से देखते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन में देखिए 29, तो 29 देखिए यहाँ पर किससे विभाज्य है, 1 और 29 से ही होगा। तो हमारे पास पहला ही आंसर मिल गया। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 29 नंबर सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3.2727 पर क्या है, रेकरिंग को पूछ रहा है क्या है। तो यहाँ देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या होगा। कैसे देखिए, यहाँ पर रेकरिंग है, तो 3 2 7 2 पर रेकरिंग है, तो इसको परमेय संख्या के रूप में हम लिखेंगे। तो 3 2 7, 2 पे रेकरिंग है, 2 अंक पर तो 9 लिख लेंगे, और जितना पर रेकरिंग नहीं वो घटा देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 324 में 27 में से 3 घटेगा तो 24/99। तो देखिए परमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो देखिए ये कौन सा हो जाएगा, तो देखिए किसी पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप है, तो कौन सा रूप होगा। पहला ऑप्शन में देखते, देखिए पहला है m+1, m+2, m+2। तो m की जगह कोई स्टार्ट कीजिए मान, तो 1 + 2 तो कितना आ रहा है 3, 2 लेंगे तो 2 + 2 तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ देखिए मान रखने पर m+2 का मान क्या आ रहा है, एक बार आ रहा है सम संख्या, एक बार आ रहा है विषम, तो ये नहीं होगा। दूसरा देखिए 2m+1, तो देखिए 2m+1 भी नहीं होगा। कैसे देखिए, 2 गुना 1 +1, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो देखिए विषम आ रहा है, ये भी नहीं होगा। सी नंबर में देखते हैं, सी में देखिए 2m है, ठीक, तो 2 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 2, 2 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 4, 2 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 6, 2 गुना 4 तो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर है यदि हम 2m में m का मान कोई प्राकृतिक संख्या रखता है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, सम होता है। इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा 2m। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन अपरमेय नहीं है। अपरमेय नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, परमेय संख्या होगा। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, √64/81। तो देखिए √64/81, तो 64 का रूट कितना हो जाएगा 4, 81 का 9, तो 4/9 क्या है, परमेय, क्या है, परमेय। तो आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत है। तक उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जिसका हर का गुणनखंड क्या हो, 2 के रूप में, या 2 गुना 5,
या 5 के रूप में हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 3/8, तो 3/8 है तो 8 का गुणनफल करेंगे, तो 8 का गुणनफल कितना हो जाएगा 2 के पावर 3, तो ये इसका मतलब क्या है 2 के ही रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो हमारे पास ये सही हो जाएगा, 11 का हो जाएगा, ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो यहाँ देखिए 6/15 का पूछ रहा है दशमलव प्रसार क्या है, तो 6/15 को यहाँ पर देखेंगे क्रिया करके। देखिए 6/15, 3 से काटे 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो क्या आ रहा है 2/5। तो इसका गुणनखंड देखिए 5 के रूप में है, तो ये क्या है शांत है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, 4 - √3 क्या है। तो 4 - √3 क्या है, तो देखिए 4 है पर में और ये अपर में है, तो पर में और अपर में का घटाव क्या हो जाएगा अपर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, निम्न में कौन अपर में संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 36 का रूट हो जाएगा 6 और 64 का रूट हो जाएगा 8, तो 6/8, तो ये हो जाएगा पर में। 1 का रूट हो जाएगा 1, 81 का रूट 9, तो ये भी हो जाएगा पर में। 9 -9 है तो -9 है, 49 का रूट 7, तो -9/7, तो ये भी पर में। 3 और 5 का रूट नहीं होगा, तो ये ही क्या है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का पहचान करेंगे, एक से बड़ी हुआ संख्या जो क्या हो एक और स्वयं से विभाज्य हो, उसे कौन सी संख्या कहते हैं अभाज्य संख्या। तो देखिए 6 यहाँ पर देखिए 6, 2, 3 और 6 से, तो ये नहीं होगा। 9 भी नहीं होगा, 1 से भी है, 9 से भी है, 3 भी नहीं होगा। 15 देखिए 3 से है, 5 से और 1 से भी है। 11 देखिए 1 और 11 से है, तो इसका मतलब आंसर कौन हो जाएगा ये हो जाएगा 11 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 परमेय संख्या के बीच कितनी अपरमेय संख्या हो सकती है। परमेय संख्या तो ये कितना होता है अनंत होता है। 17 के देखिए 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो हम 15 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 3 × 5, तो 3 आ गया, इसका मतलब क्या है ये अशांत है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, निम्न में कौन अपरमेय संख्या है। तो देखिए 36/4 ये तो परमेय हो जाएगा, रूट हो जाएगा। 81 का भी रूट होगा 9, ये भी क्या है अपरमेय है। 49/9 ये भी अपरमेय है। यहाँ देखिए रूट 2.5 इसका रूट नहीं होगा, तो ये आंसर हमारे पास कौन हो जाएगा रूट 2.25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, √2 क्या है। तो √2 क्या है एक परमेय है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसम क्या होगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसम क्या होता है 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में कौन परमेय संख्या है। तो देखिए √3 है, 3 का रूट नहीं होगा, तो ये क्या परमेय है। अब यहाँ देखिए बी नंबर में, देखिए बी नंबर में है देखिए 2/2 √2 तो देखिए √2 से √2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 2, तो 2 क्या है परमेय संख्या, तो आंसर कौन हो जाएगा बी नंबर है। आंसर कौन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा। क्रमिक मतलब क्या लगातार, क्रमिक मतलब क्या हो गया लगातार। तो देखिए 2 से विभाज्य हो, वो जो 2 से जो विभाज्य होगा उसे क्या कहेंगे सम संख्या। तो पहला सम संख्या कौन हो गया, देखिए यहाँ पर 2, पहली सम संख्या कौन हो जाएगा 2 और 2 × 1 इसका गुणनखंड कर देंगे। दूसरा कौन हो जाएगा 4 2 × 2, तो देखिए 2 को बना रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 क्रमिक सम संख्या का HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a b का मौसो और a, b का लौसो निम्न में किसके बराबर है। तो देखिए a b का मौसो तो a × 1 करेंगे और b बराबर b × 1, तो देखिए कॉमन कितना आ रहा है 1, तो यहाँ पर देखिए
तो ए बी का मौसो कितना 1 हो गया, ए बी का मौसो 1 और ए बी का लॉसो तो ए गुना 1 का बी गुना 1। तो देखिए यहाँ हो जाएगा ए गुना बी ही होगा। तो यहाँ पर देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक ए और ए तथा बी के लिए ए बी का मौसो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। उसके बाद देखिए ए गुना बी का लॉस हो तो ए गुना बी का लॉस हो कितना आ जाएगा ए बी, तो यानी कि ए गुना बी हो जाता है। आंसर कौन हो जाएगा देखिए सी नंबर सही हो जाएगा। अब यहाँ कर रहा है 24 नंबर में क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में किससे प्रकृत करने का तकनीक है। तो किसका करने का तकनीक है तो मौसो का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है पाई क्या है। तो पाई क्या है एक अपर में, क्योंकि पाई का मान क्या होता है 3.14 डॉट डॉट करके वैल्यू इसका क्या करता है बढ़ते घटते रहता है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अपर में। ठीक, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन निम्न में कौन परमेय संख्या नहीं है। अपर में संख्या नहीं है यही ना। तो देखिए अपर में नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा पर में होगा। तो √7 अपर में है, ये भी अपर में है, ये भी अपर में है। तो यहाँ देखिए डी नंबर में क्या आ रहा है 75/√48। 75 को हम लिखेंगे 25 गुने 3 और 16 को 48 को लिखेंगे 16 गुने 3। तो यहाँ पर देखिए 75 में 5√3 हो जाएगा, 5 बाहर हो जाएगा 48, 16 के रूट हो जाएगा 4 और 3 अंदर हो जाएगा। तो 3 से 3 खत्म। तो यहाँ पर देखिए बचेगा क्या 5/4 5/3 5/4 बचेगा। तो ये क्या है परमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर √3 और √5 क्या है। तो क्या है √3 और √5 क्या है अपर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत देखना है। तो शांत में देखिए 2 गुना 5 गुना यहाँ सबको गुणनखंड करेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा 100 डी नंबर 3/160। देखिए 160 का गुणनखंड कीजिए तो 2 से करेंगे 2 × 16 2 से 40 का यहाँ 2 से कर देते हैं हो जाएगा 20 2 से कर दीजिए 10 और 2 से कर देंगे तो 5। तो 160 के देखिए 2 2 और 5 के रूप में ही आता था। इसका मतलब क्या हो गया डी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर 1.211121121 डॉट क्या है अपर में है या पर में है या पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पर संख्या जो हो रहा है कोई निश्चित संख्या नहीं बढ़ रहा है, माने कि बढ़ रहा है और घट रहा है। तो यहाँ देखिए 2 है, फिर यहाँ से 2 के बाद 1 बढ़ रहा है, फिर 2 के बाद 3 बढ़ रहा है। तो ये क्या है अपर में है, फिक्स संख्या नहीं बढ़ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है √3/√12 क्या है। तो √3/√12 को हम देखेंगे तो √3 अब 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 3। तो देखिए 4 का रूट हो जाएगा क्या 2, 3 का 3 से 3 खत्म हो जाएगा। तो 1/2 क्या है परमेय संख्या है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा ए नंबर सही है। आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे सॉल्व।